आइए। नमस्कार साथियों, मेरे भाइयों और बहनों जो मेरे से छोटे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है। नमस्कार तो करना ही पड़ेगा यार, सुबह उठे हैं मॉर्निंग में, अभी तो उठे ही नहीं है कई लड़के तो। ठीक है दोस्तों, अभी आज जबनी बहुत ही अच्छा हमारे दिन, आज दिन है, पर्व है, कौन सा, गणतंत्र दिवस। मुझे पता है आप में से कितने लड़के बोर होके आए होंगे, या जहाँ भी आपने झंडा बनाया है वहाँ बोर होके आए होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यार भाषण दिया हुआ यार कौन सुनता है, वही ज्ञान बांट रहा है। ज्ञान बांटना सबसे बड़ी बीमारी हो जाती है। लोग क्या करते हैं, ज्ञान बांटते हैं ना। देखो हमने सुना होगा, हमारी ये आदत रहती है, हम छोटे होते हैं, जब भी छोटे होते हैं तब भी क्या करते हैं, कोई गान बोलता है, बड़ा बड़ा आदमी आता है, हेलो हेलो, ऐसे मतलब कोई अलग तरीके से बोलता है, नहीं भाषण बोलता है। तभी क्या होता है कि अबे आ गया ज्ञान बांटने के लिए। इसलिए ऐसा न सोचे प्लीज़, वो बोल रहा है बहुत बड़ी बात है। आप लड़कों के सामने कमेंट करते हो, ये भी ख़राब आदत है। ऐसी ना बोलें, क्योंकि आपको आगे जाना चाहिए, एक दो वर्ड बोलने चाहिए। आप गाली काटो, आगे जाके तो काटो, कैसा महसूस होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आज स्टार्ट करते। देखो एक बहुत बड़ी आपने खुशखबरी देखी आपने सीजल में। आज जो बंदा सीजल 2025 की तैयारी करते हैं मेरे दोस्तों, आपने क्या सीजल 2024 का जो मेंस का पेपर है देखा? उठा के देखो वहाँ से क्वेश्चन कैसे। कल ही मैंने सीजल मेंस का पेपर देखा था, तो यार क्या क्वेश्चन पूछे। मेरे खुद का मैथ का सिलेबस कंप्लीट नहीं है और मैंने खुद ने देखे तो पेपर मैथ में क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये चीज़ मैंने खुद ने देखी, एनालिसिस किया, तो पता चला कि सीजल मेंस का कोई लेवल ही नहीं। तो हम बात करते हैं कि हमें कैसे तैयारी करती है, वो चीज़ें हो गई थी पहले। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं मैथ से। देखो दोस्तों, मैंने इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो उस सीरीज़ को मैं कंप्लीट करूँगा। थोड़ा मेरे को टाइम चाहिए, मैं कंटेंट तैयार हो रहा। बाकी अभी मैथ्स की आज कुछ कैलकुलेशन के बारे में बातें कर लेते हैं। आइए दोस्तों, कैलकुलेशन सीखने का तरीका। सबसे पहली बात होती है जोड़ना घटाना। और कोई लड़के होते हैं कि पूछते हैं कि सर जोड़ना घटाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। देखो दोस्तों, आपको 10 मिनट हमेशा देने पड़ेंगे खुद के लिए। मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा सकता, मैं आपको तरीके बता सकता हूँ। याद रखना, तरीके बताना हमारा काम है और क्या आपको प्रैक्टिस करना आपकी काम है। एक बार आज मैं एक ही दिन में कैलकुलेशन का पूरे 10 मिनट के अंदर पूरे तरीके बता दूंगा। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है भरपूर। इसके बाहर कुछ नहीं है कैलकुलेशन में। लोग कहते हैं ना कि कैलकुलेशन के लिए 11 से मल्टीप्लाई करो, तो अबे यार वही गुणा थोड़ी ना आएगा, ऐसा मत सोचना। आपको 770 बनना, मतलब हर चीज़ के लिए लागू होना, उससे ऐसी कैलकुलेशन सीखनी। ठीक है, तो आपको मैंने कह दिया कि जोड़ना, जैसे 87 प्लस 22 कितना होता है, तो आपको कैसे जोड़ना है? आपको जोड़ना है जैसे 80 से पहले 80 और 20 जोड़ना, फिर ऊपर वाले डिजिट को जोड़ना, इस तरह से टुकड़ा करना है। और जैसे मान लो घटाना है, तो 57 में से 53 घटाना है। 57 में से 53, तो कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। तो जैसे मान लो कि आपको घटाना 22 में से 78 घटाना, तो 22 में से 78 कैसे घटाओगे? जो छोटा है वो घटेगा बड़े में से। तो पहले उसमें उसका वो डिजिट काट लो, जिससे मान लो पहले भाई 78 में, कैसर में 78 में से 20 घटाए, पीछे बचे 50, तो उसके 50 और उसके 8 बचे। तो 8 में से मेरे ये 2 डिजिट ज़्यादा थे, तो वो घटा दिए मैंने, पीछे बचे 6 और 6 और कितने बचे दोस्त? 50 और 6 56। तो 56 मेरा आंसर आ गया। क्या मेरे सही है कि नहीं? ओके सर सही है। तो इस तरह से आपको डिजिट को तोड़ना क्या समझ है कि नहीं है? वो एक बार मैं वापस एग्जांपल देके समझाता हूँ कैसे जोड़ना है घटाना। देखो दोस्तों, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिया 63 मान लो 63 में से 33 घटाना, तो 60 बड़ा कौन? 63, छोटा कौन? 33। तो जो 33 में से आपको क्या करना है, जैसे 30 मान लेना। 30 मैंने बड़े में से घटाया, तो पीछे बचा मेरा 33। मैंने 63 में से घटाया, पीछे बचा मेरा 33। और यहाँ कितना मैंने 33 से घटाया, तो यहाँ 3 था, वो उधर जीरो हो जाएगा। पीछे कितना बचा मेरा? 30 बचा। इस तरह से अपन माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो मेरे ख्याल से आपका बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। आपको कोई हासिल लेने का जरूरत नहीं रहेगा। बड़े में से घटाना याद रखना, छोटे में से नहीं घटाना। आपको माइंड कहेगा कि मुझे बड़ा में से घटाना, भले छोटे में से घटाओ, मुझे बड़ा में से घटाओ, आंसर तो वही का वही आएगा। जैसे ऐसा तो नहीं होगा नहीं कि अबे देखो ये पेन है और ये पेंसिल है, ये ढक्कन है, यदि मैं इसके अंदर भिड़ूंगा तो क्या होगा? ये इसके अंदर जाएगा, बल्कि ये इसके अंदर नहीं जाएगा। ऐसा समझो। तो इसलिए अब मल्टीप्लाई कैसे सीखना? मल्टीप्लाई का नॉर्मल तरीका है दोस्तों, कुछ नहीं है। यदि आप डेली प्रैक्टिस करो, 10 मल्टीप्लाई लिखो और उनको अरे 10 मल्टीप्लाइज हैं, उनको ऐसे करो, गुणा करो, ऊपर नीचे पहले वाले को ऊपर से करो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये 2 संख्याओं वाला का बता रहा हूँ। पहले ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कैसे करना, देखो सर। हाँ बेटा,
मेरे ऑफलाइन क्लास में लड़के बहुत ही कर रहे हैं यार, कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ साथ में, इसलिए दोस्तों 5 से लड़के हैं वो मेरे से डिवाइड करते रहते हैं। दोस्तों ये चीज़ें क्या है, आवाज़ आती रहती है, आपको नहीं आती क्लास के अंदर, देखो सरूफ से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपन कि सर ये बोल रहा है भाग के लिए तरीका बताओ। ये कौन है यार, भाग के लिए तरीका बताओ यार, ऐसा क्यों कर रहा है? अबे भाग के लिए तो भागे होगा, इसमें कोई तरीका नहीं है। वहाँ तरीके ढूंढोगे तो टाइम में रह जाओगे। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, अपन एक मल्टीप्लाई का तरीका और है। एक तो तरीका निकिलम तरीके से, देखो आपका खुद का माइंड होना चाहिए। मैं तो आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बता सकता हूँ किस किस तरीके से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो 11 गुणा 13 करना है, तो इसका तो सीधा आंसर है कि 20 वाले का स्क्वायर करो, 1 घटा दो। जो एक एकांत डिजिट में मल्टीप्लाइज आ जाए कहीं भी, जैसे 12 गुणा 14 करो, तो 13 का स्क्वायर करके 1 घटा दो। ये तो एक तरीका है। जैसे मान लो मैंने 15 गुणा 17 करो, तो 16 का स्क्वायर करके 1 घटा दो। ये तो एक लीजेंड तरीका है, ये तो नॉर्मल कहीं पे आ जाए। और एक याद रखना, जहाँ 25 के कोई गुणनखंड आ जाए तो उसको 1000 मान के कर लेना। वो तरीके काम में नहीं आते, वो क्या एक लीजेंड फॉर्मेट में काम आते। इसलिए दोस्तों आपको डरना नहीं है। मल्टीप्लाई जब भी आए डेली आप प्रैक्टिस करो। देखो यहाँ कोई ट्रिकी नहीं लगती है, डेली प्रैक्टिस करो कि 2 संख्या का हो, ऊपर नीचे करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो और वापस नीचे ले आओ। तो ये तरीका होता है, जंप ऊपर जाओ, डबल क्रॉस करो, फिर नीचे ले आओ। हम एक तरीका बता दें, जैसे मान लो हम करते हैं। आप ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरे पास बोर्ड है नहीं, अब ना तो मेरे पास बोर्ड है, ना मैं वीडियो एडिट करूँगा, ना मैं कुछ नहीं करूँगा। आपको पढ़ना है पढ़िए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अपन करते हैं सर 22 का। जैसे 22 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 22 लिखा हुआ है और नीचे 23 लिखा हुआ है, तो मैंने 22 को 23 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 को 3 से किया, कितना आ गया 6, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 को 2 से 4 और 2 को 3 से यूँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में उसको नीचे ले आया, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? आया? अबे अक्सर वो लड़के बोल रहे कि सर मैं आपके पास बोट नहीं है, तो ये तो कोई चीज़ें आपके मन में नहीं आनी चाहिए। अब फिर हम बात करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो गया 3 संख्या वाला ही। देखो सीधी बात है, पहाड़े वाला मल्टीप्लाई करो, भाड़ में मत जाओ। और स्क्वायर याद करना, स्क्वायर आपको मैंने नहीं सिखाए थे। हाँ तो चलो मैं स्क्वायर भी सिखा देता हूँ। आज मैं थोड़ा लंबा वीडियो बना देता हूँ, थोड़ा 5 मिनट में मैं आपको स्क्वायर सिखा देता हूँ। सबसे पहले यदि कभी भी स्क्वायर याद करना, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा, रीजनिंग में हेल्प करेगा, कैलकुलेशन में हेल्प करेगा यार, ऐसे। तो आइए, जो मेरे साथी हैं, मेरे भाईजान हैं, प्लीज़ शांति से सुनिए और उनको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए। प्लीज़ आप प्रैक्टिस करिए दोस्तों। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने अचानक से 1 से 30 तक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। मैंने बोला था 1 से 30 तक स्क्वायर याद करो, वरना नहीं याद करोगे तो आपको 100% है, आपको नहीं है वो चीज़ कर सकते हो। मैं 150 तक स्क्वायर याद करवा दूंगा आपको, 150 से बोलो 300 तक करवा दूंगा। 1 से 30 तक तो आपको याद करने पड़ेंगे, उसका कोई रूल नहीं है। मैं लिख के दे दूँगा, बोल के दे दूँगा, वो भी आसान ही है, कोई इतना बड़ी है नहीं। तो अपन करते हैं, स्टार्टिंग करता हूँ। मैं क्यों करूँ? 37 का स्क्वायर कितना होता है मैं तो बता रहा हूँ। देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और एक हासिल लगा दिया 69 और एक हासिल कर दिया, तो मैं सर 13 कम है, कितना कम है 13 कम है, तो 25 में से 13 कम करना कैसे करोगे सर? 12 कितना जोड़ू के 25 से 12, तो 12 में एक जोड़ दे 13 69। ये किसका आंसर हो गया सर? ये मेरा हो गया 37 का। तो उसी प्रकार अपन एक और देखते हैं, जैसे कि मैंने सिखाया था 35 का मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 5 का स्क्वायर करो, आगे वाले का डिजिट से गुणा करो तो कितना आता है, वो 12 25। तो उसी प्रकार इस तरह से करते क्या सेम आंसर आता है? आइए देखते हैं। 15 कम कितना हो गया 225, 2 हाथ से करो 25, और फिर 15 कम है तो 15 आगे 25 में से 15 कम कर लो, पीछे बचा 10, और 10 में से 2 जोड़ दो, 12 25 का आंसर आ रहा है दोस्तों। नहीं आ रहा है तो एक बार वापस करके देखो। तो क्या करना है हमें, यदि 50 से छोटे वाला का स्क्वायर ज्ञात करना है तो दोस्तों 25 में से घटा देना, आगे बाद जितना कम है उसका स्क्वायर करो और 25 में से घटा देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सावधानी पूर्वक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, सुनना। जैसे 47 का स्क्वायर करना, कितने कम दोस्तों 3 का स्क्वायर करो, 2 डिजिट लिखने या 0 9 लिखो, और फिर बाद में क्या करो, फिर 3 कम है तो 25 में से क्या कम कर दो 3, 2209 हमारा आंसर हो गया। क्या ट्रिक है कि नहीं है?
कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद करना है, नहीं ये करना है। ठीक है दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मुझे पता है आप गधों को समझ नहीं आया वो। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं 41 का। कितना कम, 9 का स्क्वायर करो 81, और 9 घटा दो 25 में से, कितना बचा 16। कितना 16 81 आंसर आया कि नहीं आया? क्या सर छोटे में संभव है कि बड़ों में संभव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं 50 से छोटे वाले का। 32 का लेता हूँ मैं। 32 में कितना कम, 18 का स्क्वायर 324। 324 में से 24 लिखना, 3 हासिल करना, और फिर मैंने छोड़ा कि 18 है, 18 मुझे किस में से माइनस करना, 25 में से। आसान तरीका, 20 मान लो, फिर 2 ऐड कर लो। ठीक है, 20 मान के मैंने 25 में से घटाया, 5 बचा, और 5 में से 2 ऐड कर लिया। कितना हो गया सर? कितना हो गया? 7, और 7 में से 3 और ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 110, और 110 24। ठीक है, संभव है। तो अब अपन एक और अब 50 से बड़ों वाला का उदाहरण लेता हूँ। यदि 50 से बड़ों वाला का एग्जाम्पल्स ज्ञात करने हैं, जैसे मान लो मैंने देख लिया 47, अरे यार 57, यार गधो क्या बोलते हो यार। 57 कितने ज़्यादा? 7 ज़्यादा, तो 7 का स्क्वायर करो 49, और 7 जोड़ दो 25 में से, कितना होता है? 32। 49 का आंसर आता है कि नहीं आता? सर ये छोटा है, मैं 63 का आंसर निकाल रहा हूँ। कितनी ज़्यादा? 13 ज़्यादा। 13 का स्कोर करो 169 रखो, और 1 हासिल रखो, और जितना ज़्यादा है उतना 25 में से जोड़ दो। कैसे जोड़ना? 15 जोड़ के 2 घटा लो। 15 जोड़ा तो कितना हो गया सर? 5, 30, 40 हो गया। 2 घटा दो 38 हो गया। 38 में से 1 ऐड कर लो, 69 का आंसर है मेरा। बिल्कुल। जब कम या हो तो 2 जोड़ दो, जब ज़्यादा हो तो घटा लो। ये चीज़ एक पैटर्न आपको दिमाग लगना पड़ेगा, वरना नहीं रोकोगे तो बेटा सीजीएल तो काम की है नहीं, इसलिए कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब याद रखो, एक मैं बड़ा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, बहुत बड़ा फाड़ू एग्जांपल लेता हूँ। 76 का 76 का एग्जांपल लिया। कितनी ज़्यादा? 26 का स्कोर कितना? 676। अपने मन माइंड के अंदर रखो 76, 6 हासिल करो, और फिर क्या करो कि 26 ज़्यादा है तो आसान करो कि 25, 25, 50, 51, 51 से 57, 57, 76 मेरा आंसर है। क्या ट्रिक है? नहीं है। नहीं समझ आया तो एक बार और देखो कि अपन देखते हैं 78 का कितने ज़्यादा? 28 में से 28 ज़्यादा है दोस्तों। 28 का स्क्वायर कितना होता है? अबे यार ये तो याद ही नहीं। 784 रखो, 7 हासिल करो, 28 जोड़ना, 25, 25, 50, 50, 3, 53। क्या सर सही है? और 53 में से कितने जोड़ दो? मैं 7 जोड़ दूँ। 53 में से 7 जोड़े तो 60 84 का आंसर आया मेरा। आया सर। कम हो तो 25 में से घटाना, और आगे वाले जितना कम है उसका स्क्वायर करना, और यदि ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करो, और वो जोड़ देना 25 में से। ये दोस्तों आंसर है। थोड़ा सा इसमें जोड़ भी होगा, गुणा भी होगा, भाग भी होगा, सब होगा। डेली प्रैक्टिस करते रहो तो आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। मेरे ख्याल से कॉपी में भी करो, 5-10 मिनट कॉपी को दो, 5-10 मिनट माइंड को दो, आपकी कैलकुलेशन तेज़ मजबूत हो जाएगी। आज मैंने 80 तक स्क्वायर सिखाए हैं, कल आप आज 80 तक पूरी प्रैक्टिस करके लाओगे। ऐसे एक तरीका मैंने इसकी उदाहरण बताया है, आपको प्रैक्टिस करना भरपूर। ठीक है, और कल अपन 80 से आगे वालों का स्क्वायर ढूंढेंगे कैसे करना, फिर और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। 2 क्लास मैं लगाऊंगा कैलकुलेशन की 15-15 मिनट की, और उसके बाद आपका कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। ओके, गुड मॉर्निंग था, अब गुड एंडिंग हो गया। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप अपना ध्यान रखना। और आज जो मैथ की हमारी पहली क्लास थी, अच्छी थी। गणतंत्र दिवस के दिन हमने मैथ की क्लास को सूझ किया था। ओके, इंग्लिश की क्लास वापस स्टार्ट होगी। 100% वापस इंग्लिश की क्लास लगाऊंगा मैं। अभी मैं फ्री नहीं हूँ दोस्तों, मुझे माफ़ करना, क्योंकि अभी मैं थोड़ा कॉलेज के एग्ज़ाम है, मेरे खुद के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम है और कॉलेज के एग्ज़ाम, इसलिए मैं फ्री नहीं हूँ। मैं खुद मेहनत करूँगा, आपकी तरफ से जो चीज़ें सब मेरे को अच्छी लगेगी वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। आपकी मर्ज़ी है सीखना, वरना मत सीखना। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ठीक है।